आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू के कटलेट्स। इसको आलू के कबाब भी कह सकते हैं, पोटैटो कटलेट भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप उसको कह सकते हैं। अब ये देखें, लजीज और मज़ेदार मैंने ये आलू के कटलेट्स बनाए हैं। चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह बनाते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं, इनको बॉयल किया, इसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये मैंने 1 बड़ी शिमला मिर्च लिए और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसको फिर मैंने इस तरह इसमें डाल दिया। साथ में ये मैंने 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। नमक आप हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 1 टीस्पून लिया है और ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने 1 टीस्पून लिया है और ये मैंने 150 ग्राम चिकन ली है। इसको मैंने तंदूरी चिकन मसाला, जो अभी मैंने कुछ अर्सा पहले तंदूरी चिकन बनाई थी ना, वही मसाला इसमें डाल के मैंने इसको बॉयल किया और फिर मैंने इसको मैश कर लिया, छोटे छोटे बारीक पीसेस कर लिए। अब मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स लिए 4 से 5 चमचे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। या जितनी ज़रूरत आपको महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिए सारे मसाले। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इस सब मसाला जात को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़े से और ब्रेड क्रम्स की, तो वो भी मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब और डाल दिया मैंने। ज़रूरत पे आपको होता है, जैसे अगर आपको जगह ज़्यादा ही आलू नरम हो गए तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी शामिल कर सकती हैं। 3-4 चमचे बेसन भून के वो भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं, अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आपके पास तो। ये सब तमाम मसाला जात मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसके मैं कटलेट्स बनाना शुरू करूँगी। जैसे आपने ये गोल लिया इतना और इसको इस तरह हथेली से दबाना शुरू कर दिया हल्के हल्के हाथों से, और फिर इसको हमने इस तरह फैला लिया और फिर हमने इसको हथेली की मदद से दबाते रहे तो ये इतना अच्छा बन जाएगा, गोल गोल के कबाब बन जाएगा। और इस तरह थोड़ा थोड़ा थपथपाते रहे तो ये आपका एक अच्छी शक्ल का कबाब बन जाएगा। ये मैंने एक अंडा लिया है और इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया था और अब इसमें मैं ये पिसी हुई लाल चटनी डाल रही हूँ, लाल मिर्चों की चटनी। अब इसको हमने इस तरह फेंट लिया। ये बबल्स आए हुए हमारे पैन में, जैसे ये बबल्स ख़त्म होंगे तो समझे हमारा तेल गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा गर्म हो चुका था। जब हमने कबाब डालने का टाइम आया तो हमने चूल्हा स्लो कर दिया।
پھر ہم نے دوبارہ ترنت آنچ تیز کر دی۔ اب دیکھیں اس کی شکل کیسی خوبصورت آئی ہے، ہم نے آنچ تیز ہی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اچھا اور لذیذ میں نے یہ کباب بنائے ہیں کٹلس، اور اس کو ہم نے مایو گارلک یا مایونیز کے ساتھ کھائیں، اور ساتھ میں یہ لال چٹنی بنائی ہے میں نے لہسن کی، اس کی میں آپ کو بعد میں ترکیب بتاؤں گی۔ اس کو لال چٹنی، پیاز اور لیمن کے ساتھ آپ یہ کھائیں تو یہ بہت ہی لذیذ، اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت لذت محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔